तो आज जो हिंदू धर्म की जो लेकर के चले हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो ये उस वक्त कहाँ चले गए थे जब सीजेआई के ऊपर एक हिंदू ने जूता उछाला था। ये जो इनकी पद यात्रा है ये एक तरीके का आंदोलन है और ये जो स्वर्णों का आंदोलन इसको कहा जाएगा। जब जब दलितों के आंदोलन चले हैं तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया है ये आंदोलन। लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलें बंद कर दी, नौकरियां खत्म कर दी हैं, लोगों को मकानों में बिल्डोजर चल रहे हैं, जब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रह रहे हैं उनको रहने के लिए मना किया जा रहा है। तो आज उनकी बात चल रही है तो ये सरकार का ध्यान भटकाने का मतलब इन लोगों का ध्यान भटकाने का तरीका एक है कि सरकार से सवाल ना करें सीधा सीधा और सत्संगों में जाएं और इनके साथ हो जाए। कहेंगे सचिन जी, ये जो चल रहा है इस समय देश में और उसको लीड कर रहे हैं इस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं, वो लगातार पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम को आगे कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? आज का जो सिस्टम चल रहा है ना, जो इन्होंने चला के रखा है, जो हम तथाकथित बाबा जिनको हम कहते हैं, ये एक यूनिफॉर्म है बाबाओं की। इसमें सारे बाबा एक जैसे नहीं होते, मतलब कुछ बाबा बहुत बढ़िया हैं। ये एक यूनिफॉर्म है, इसके अंदर हर तरह के व्यक्ति में आपको मिलेंगे। और जो आज जो हिंदू धर्म की जो लेकर के चले हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये मैं जानना चाहता हूं कि अगर इनको हिंदुओं की इतनी ही चिंता है तो ये उस वक्त कहाँ चले गए थे जब सीजेआई के ऊपर एक हिंदू ने जूता उछाला था। यानी कि देश के संविधान के सबसे सर्वोच्च पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर जब हिंदू कोई दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर अपमानित करता है, तब ये धर्म के जो ज्ञाता हैं तब ये लोग सामने क्यों नहीं आते। जब बरेली में हरिओम वाल्मीकि को ये कह के मारा जाता है कि हम बाबा वाले लोग हैं, तब वो बाबा कौन से हैं और ये बाबा लोग सामने क्यों नहीं आते हैं। जब मथुरा में एक बेटी के साथ में मतलब जघन्य अपराध जिसे कहा जाएगा वो होता है और माँ और बाप जिनकी वो औलाद है उन्हें बगैर बताए बगैर परमिशन के रात को पुलिस उन्हीं के क्षेत्र में जला देती है मिट्टी का तेल और पेट्रोल डालकर, तब ये तथाकथित बाबा लोग सड़कों पर क्यों नहीं आते हैं। मतलब जब बहन बेटियों को, जब युवा को, वरिष्ठों को, जब इनको हक अधिकार की बात हो, न्याय की बात हो, सम्मान की बात हो, तभी बाबा नहीं आते हैं। आज देश के अंदर दो तरह की विचारधाराएं चल रही हैं। एक वो जो देश के ऊपर पूरा कब्जा करना चाहती हैं, मतलब कब्जा जो लोग CAA NRC करना चाह रहे थे और देश के नागरिकों ने उनको नकार दिया और उसको स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उसके जरिए देश पर पूरा शासन सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश करी, वो असफल हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने EVM को अपना हथियार बनाया, लोगों ने EVM का भी विरोध किया। अब इन्होंने क्या किया, उसी विचारधारा के लोगों ने यानी कि चुनाव आयोग जो देश की सबसे विश्वसनीयता कमेटी है, जो आयोग है, उसको उसकी विश्वसनीयता खो दी उसने अपनी, क्योंकि उसको अपने पाले में मिला लिया। यानी कि अंपायर ही जब अपने साथ खड़ा हो जाए, मतलब हर तरह की कोशिश है, चाहे वो जैसे कि आप पहले देखते ना कि पहले क्या होता था कि गरीबों के मोहल्ले में, दलितों के मोहल्ले में लोग आते थे, 4 लोग 10 लोग 20 लोग लठ लेकर के आते थे, उनको मार पीट करके वोट ले जाते थे। फिर उसके बाद में पैसों से शुरू हो गया, पैसों से वोट खरीदना शुरू हो गया जब उनको अपने वोट की वैल्यू नहीं पता थी। फिर उसके बाद में जो है ये अब EVM और ये सब आ गया। लेकिन जो हक अधिकार जो लोगों के जा रहे हैं उस पर ये संत और महात्मा बाबा नहीं बोलते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो इनकी पद यात्रा है ये एक तरीके का आंदोलन है और ये जो स्वर्णों का आंदोलन इसको कहा जाएगा। क्योंकि हिंदुओं के अंदर, हिंदू की जब हम बात करते हैं तो हिंदू का मतलब होता है 4 वर्ण। 4 वर्ण के अंदर जो चौथा वर्ण है वो गुलाम है, उसमें भी शूद्र है और अति शूद्र है, यानी कि शूद्र है और फिर अछूत है, यानी कि टचेबल और अनटचेबल। जो व्यक्ति या जो धर्म या जो जाति किसी को नीच कहे, ऐसे धर्म को की स्थापना हमें करनी चाहिए क्या? क्या ऐसे लोगों को इसकी वकालत करनी चाहिए क्या? ये ऐसा है जो धीरेन्द्र शास्त्री जो आज कर रहे हैं ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज ही पहली बार हुआ है। जब जब दलितों के आंदोलन चले हैं तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया है ये आंदोलन। स्वर्णों के जो आंदोलन चले हैं, दलितों के आंदोलन को, उनके हक अधिकार के आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने अपने आंदोलन चलाए हैं। जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 के अंदर सत्यशोधक समाज की स्थापना की, उसके अंदर सबको बराबर के हक अधिकार, सभी को मानवता के अधिकार थे, ठीक है। और उसके 2 साल के बाद ही उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक महान पुस्तक जिसे गुलामगिरी कहा जाता है, जो साउथ अफ्रीका और अमेरिका के बीच में जो गोरे कालों का जो लड़ाई थी, जो गुलामी थी कालों का, वो उससे प्रेरित होकर के या उस तरीके से देखा जाए तो ये ज्योतिबा फुले ने वो किताब लिखी। उसकी प्रतिक्रांति क्या राणा डे साहब देते हैं। मतलब राणा डे साहब
सत्यशोधक समाज को के साथ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो दलितों को बनाया हुआ है, दलितों के विकास उत्थान के लिए। उसके प्रतिक्रिया उन्होंने देते हैं, वो देते हैं रानाडे साहब प्रार्थना समाज बना करके। मतलब जब सत्यशोधक समाज की स्थापना करी तो अस्तित्व में कौन क्या आया? रानाडे साहब का प्रार्थना समाज। 1875 में ही दयानंद जी, जो कि इन्होंने 2 साल के बाद इन्होंने ये सब कुछ करा, ठीक है जी। उसके बाद में आर्य समाज के संस्थापक आ गए जी 1875 के अंदर ही। उन्होंने स्कूल खोले, यानी कि जो ज्योतिबा फूले साहब जो स्कूल चला रहे उनका समर्थन नहीं किया, उनकी क्रिया की प्रतिक्रिया दी, यानी कि एक क्रांति की प्रतिक्रांति तो वो देते हैं। मतलब इन लोगों ने कभी भी उनके साथ में मिल करके नहीं चले, ठीक है। 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। मतलब जो शूद्रों को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को और माइनॉरिटीज को साथ में लेकर के चले, इस प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं हुई। जब जब इनके हक अधिकार के लिए आंदोलन हमने चलाए या लोगों ने चलाए, तब तब स्वर्ण समाज ने इसके जो है प्रतिक्रांति के रूप में आंदोलन चलाया, जिसका उदाहरण धीरेन्द्र शास्त्री जी का आप मान सकते हैं। इसी प्रकार जब रामविलास पासवान जी बिहार में महापुरुषों का प्रचार प्रसार जब कर रहे थे, तो उसी आंदोलन के प्रति, यानी कि क्रांति के प्रतिक्रांति, ये हिंदू समाज के जो संगठन है ये लोग देते हैं। यानी कि वहां पर रामविलास पासवान जी अपने लोगों को, गरीबों को, गुरबों को, दलितों को बता के जाते हैं कि तुम्हारा जीवन किस प्रकार ऐसा है, आगे कैसे होगा। तो वहां पर जो हिंदू संगठन जितने भी है, जो आरएसएस के बनाए हुए संगठन है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या हिंदू धर्म के और भी अन्य संगठन है, इन्होंने वहां पर क्या करा, जैसे ही रामविलास पासवान साहब वहां पर निकलते हैं करके अपना आंदोलन चला करके, इन्होंने 16,000 चरण पादुका का पाठ का आंदोलन छेड़ दिया। जैसे कि आज आप इनको देख रहे हो, जो अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी को आप देख रहे हो, ये उसी का रूप है। मतलब आज से इतने वर्षों पहले भी वही इनकी प्रतिक्रिया थी, वही सोच विचार के लोग थे, इनकी मानसिकता भी वही थी, इनके कार्य कहनी और कथनी भी वही थी। आज इतने वर्षों के बाद भी भारत आजाद हो गया, देश में संविधान लागू हुआ है, और उसके बाद भी ये लोग अपनी करनी और कथनी में उसी तरीके की रणनीति तैयार करते हैं। अब बात आती है इनकी कि जब जब दलितों की बात हुई है, तब तब इस प्रकार के इनके आंदोलन स्वर्ण ने चलाए हैं, ठीक है। क्योंकि दरअसल जैसे मंडल में कमंडल हो गया, और मैंने अभी आपको उदाहरण दे दिया है, प्रार्थना समाज हो गया, या जो है जो दयानंद जी के जो स्कूल हो गए, स्कूल खोले गए, ठीक है जी, या ब्रह्म समाज की स्थापना करी। मतलब इन्होंने ज्योतिबा फूले साहब के इतने बड़े संगठन को समर्थन ना देकर के उसकी क्रांति की प्रतिक्रांति दी। रामविलास पासवान जी का मैंने आपको बताया कि उनके साथ में उनके साथ सबको खत्म करने के लिए 16,000 चरण पादुका उसी बिहार में तुरंत के, मतलब जो ये समझा बता कर गए। मतलब दरअसल कहने का मतलब ये है कि जब जब दलितों के आंदोलन हुए हैं, तब तब स्वर्ण ने प्रतिक्रांति में इनके आंदोलन का आरंभ हुआ है। आज भी जो हो रहा है वो उसी नजर से इसको देखा जाएगा, क्योंकि जब भी एट्रोसिटी होती है, जब भी दलितों के, पिछड़ों के और माइनॉरिटीज के हक अधिकारों की बात होती है, तब ये संत महात्मा कभी भी सामने नहीं आते हैं। ये तभी आते हैं क्योंकि आज विपक्ष ने, यानी कि अगर मैं कहूँ कि राहुल गांधी का आज की तारीख में अगर नाम लिया जाए, या और भी कई सारे संगठन है, सामाजिक संगठन है जो इस पे काम कर रहे हैं, जो वोट चोरी का मुद्दा इन्होंने निकाल कर लाए, वो आज देश के अंदर पूरा गरमाया हुआ है। बिहार के अंदर बच्चा आज वोट चोरी को रोकने के लिए मैदान में है, सड़कों पर है, लेकिन जो स्ट्रीम मीडिया वो उसको दिखाती नहीं है। आज क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये उसकी मीडिया नहीं है? धीरेन्द्र शास्त्री को तो आप दिखा रहे हो, ठीक है, लेकिन बिहार के लोगों को नहीं दिखा रहे हो। आप उत्तर प्रदेश के अंदर इतने आंदोलन हो रहे हैं इसकी वोट चोरी को लेकर के, वो उसको नहीं दिखा रहे हो। महाराष्ट्र के अंदर भी इतने आंदोलन हो रहे हैं, वहां पर उद्धव ठाकरे ने वहां पर ऐलान किया है, और अन्य संगठनों ने वहां पर ऐलान किया है कि जो चुनाव है, जो चोरी से जीते गए हैं, उसको स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है। क्या ऐसा नहीं है कि स्ट्रीम मीडिया दिखाने तो लोगों को पता नहीं है? हकीकत हो ये रहा है कि देश की जनता को, देश के नागरिकों को भी ये पता चल गया है कि जो मीडिया है वो बिक चुकी है, वो अब नहीं है। जैसे कि मान लीजिए, जो ये मीडिया किस काम की मीडिया है, जो हरियाणा के आंदोलन का हमने नहीं दिखा रही है, जो कि वोट चोरी के आंदोलन को में, वोट चोरी के विपक्ष में, जिन्होंने अभी यहाँ पर दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन दिया है, जबरदस्त तरीके से दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसको दिखाने का काम बिल्कुल भी नहीं करती है। लेकिन अभी हाल ही में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर हिंदू राष्ट्र पे आप क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि हम संविधान को मानने वाले, हिंदू राष्ट्र से हमारा कोई लेना देना नहीं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ये उस विचारधारा के लोग हैं, इनकी विंग्स है, ये जो विंग है इनकी, ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मतलब गरीब आदमी सिर्फ गरीब ही रहेगा, और क्योंकि गरीब आदमी को कहाँ से सब कुछ मिलता है भाई? इसको नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई, धन दौलत उसको कहाँ से मिलेगा? उसको मिलेगा संविधान से। संविधान की तरफ उसका रास्ता जाना नहीं चाहिए, उसका रुख संविधान की तरफ होना नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान
के द्वारा सरकार देती है। जब हम संविधान को समझेंगे, जब जनता संविधान को समझेगी तो सरकार से सवाल करेगी। तो संविधान की तरफ, संविधान के अंदर लिखे हुए हक अधिकारों तक उनका ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। यानी कि सब कुछ मिलेगा संविधान से, लेकिन रुख मोड़ दो बाबाओं की तरफ, सत्संग की तरफ। भाई सत्संग से मिलेगा हमको, बाबाओं के दरबार से मिलेगा, ऐसा नहीं है। मिलेगा तो सिर्फ संविधान से मिलेगा, संविधान से ही मिला है, रास्ता ही वही है। तो इसलिए उनको जो है संविधान के लिए उनको बोलना होगा। तो यही एक बड़ी वजह है जो धीरेन्द्र शास्त्री पूरे देश में भ्रमण करने के लिए निकले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लोगों का वोट चोरी से ध्यान हट जाए। लोगों का भाई सभी लोग एक हो जाएंगे, सब लोग एक होकर एक राष्ट्र अच्छा बनाते हैं, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया अभी कि प्रार्थना समाज बनाया, उसने समाज को जोड़ने का काम बनाया, चलाया, कोशिश करी, ठीक है जी। और उसके बाद में इन्होंने दूसरे जो समाज बनाया, जो उसमें दूसरे समाजों की स्थापना करी, दयानंद का हो या क्या नाम है आर्य समाज का हो या ब्रह्म समाज का हो। इन्होंने कार्य तो किया, समाज को जोड़ने का काम तो किया, लेकिन अंत में इनकी जो इच्छा थी, वो इच्छा भी, चाहत भी और इनका झुकाव वो वर्ण व्यवस्था के प्रति था। यानी कि वर्ण व्यवस्था कायम रहे, ये ऐसा इनका मानना था। जब तक वर्ण व्यवस्था कायम रहेगी, इस देश में इक्वलिटी, इस देश में एकजुटता, इस देश में बराबरी, सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी आ ही नहीं सकती। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जाति जोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन चलाते हैं, क्या सचिन जी उसका साथ देंगे? देखिए ये जब चलाएंगे, जबकि बात देखेंगे कि क्या किस तरीके से उनकी भावना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वर्ण आंदोलन तब प्रतिक्रिया में आया जब दलित आंदोलन चला, क्योंकि आज देश में दलितों के साथ में हो रहे भेदभाव का माहौल है। आज दलित यानी कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज के साथ में जो भेदभाव हो रहा है, जो सरकारें कर रही हैं, लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलें बंद कर दी हैं, नौकरियां खत्म कर दी हैं, लोगों को मकानों में बिल्डोजर चल रहे हैं, जब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रह रहे हैं, उनको रहने के लिए मना किया जा रहा है। तो आज उनकी बात चल रही है। तो ये सरकार का ध्यान भटकाने का मतलब, इन लोगों का ध्यान भटकाने का तरीका एक है, ताकि सरकार से सवाल ना करें सीधा सीधा, और सत्संगों में जाएं और इनके साथ हो जाए।